महान अभिमन्यु और उसकी वीर गाथा को कौन नहीं जानता है। चलिए आज फिर उसकी वीर गाथा पर प्रकाश डालते हैं। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र, महान वैभवशाली प्रकर्मी योद्धा, जिसे चक्रव्यूह तोड़ने तो आता था, चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करने तो आता था, परंतु उसे इस चक्रव्यूह से निकलने नहीं आता था। ठीक ऐसा ही हुआ। चक्रव्यूह रची गई द्रोणाचार्य के द्वारा, सभी कौरवों के द्वारा, और अभिमन्यु को उसमें प्रवेश दिया गया। अभिमन्यु सभी चक्रव्यूह के द्वार को तोड़ते हुए सबसे अंतिम द्वार में प्रवेश करता है। फिर वहाँ पर कौरवों से वो युद्ध करता है, कौरवों के कई सेना अधिकारियों को वो परास्त करता है। पर जब वो निहत्था हो जाता है तब कौरवों के प्रमुख सेना जो होते हैं वो अभिमन्यु पर हमलावर हो जाते हैं और अभिमन्यु को लहूलुहान कर देते हैं। इन हमला में कौरवों में से बहुत ही प्रकर्मी और प्रभावी जो सेनानी थे, उनमें कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, ये सभी शामिल थे एक निहत्थे वीर योद्धा को मारने के लिए। और इन सबों ने उस निहत्थे वीर योद्धा को मारा और अंत में दुशासन और कर्ण ने उसे एक नुकीले खंजर से वार कर उसे मृत्यु की गोद में सुला दिया। दोस्तों, ये वीर अभिमन्यु थे जो बहुत लंबे समय तक उनसे युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुए। अभिमन्यु माँ के गर्भ में थे तभी वो इस चक्रव्यूह को तोड़ना सीख गए थे, परंतु जब वो उस चक्रव्यूह से निकलना सीखते उससे पहले उनकी माँ सो चुकी थी। दोस्तों, जिस उम्र में अभिमन्यु की मृत्यु हुई उसकी अवस्था थी 16 वर्ष। ये जो अभिमन्यु थे ये चंद्र देवता के पुत्र थे और इनका जो जन्म हुआ था ये 16 वर्ष के लिए ही हुआ था। अतः पहले से ही इनकी मृत्यु तय थी और इसी कारण 16 वर्ष की उम्र में उन्हें यह मृत्यु वीरगति को प्राप्त हुई। दोस्तों, वीर अभिमन्यु जैसा व्यक्ति दूसरा कोई नहीं। महाभारत में एक 16 वर्ष का योद्धा जो कि अजय और अमर हो गया, जिसके प्रक्रम, जिसके वैभव और जिसके बलिदान से पूरे महाभारत जो है जाना जाने लगा। दोस्तों, ये कोई और नहीं, वीर अभिमन्यु, अपने पिता अर्जुन जैसा ही प्रकर्मी और शौर्यवान वीर अभिमन्यु, जिसके पास हर प्रकार से शत्रुओं को पराजित करने की क्षमता और शत्रुओं से लड़ने की शक्ति मौजूद थी।